नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, हमने पिछली क्लास में चैप्टर फर्स्ट का बेसिक समझ लिया था समुच्चय के बारे में कि एकल समुच्चय क्या होता है, संघ समुच्चय कैसे निकालते हैं, सर्वनिष्ठ समुच्चय कैसे निकालते हैं। आज कुछ हम लॉज वगैरह के बारे में समझेंगे। जैसे हम सबसे पहले बात करें डे मॉर्गन नियम की। ये अपनी बुक में दे रखा है, देखो इसका बुक में प्रूफ नहीं दे रखा, डायरेक्ट ही दे रखा है कि डे मॉर्गन नियम, लेकिन एग्जाम में पूछ लेता है तो आपको इसका प्रूफ आना चाहिए। तो डे मॉर्गन लॉ क्या होता है वो समझो आप। देखो इसमें दो नियम होते हैं, एक तो होता है ए यूनियन बी, इसका कॉम्प्लीमेंट्री किसके इक्वल होता है, ए कॉम्प्लीमेंट्री इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट्री। एक होता है ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट्री, और यहां से एक तो ए कॉम्प्लीमेंट्री यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट्री। याद करने का तो सिंपल सा नियम होता है कि यूनियन है तो यहाँ क्या आएगा इंटरसेक्शन, और दोनों का अलग अलग क्या आएगा कॉम्प्लीमेंट्री आएगा। डैश किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, पूरक को, पूरकता को, और यहाँ इंटरसेक्शन है तो यहाँ क्या आएगा यूनियन आएगा। अब इसको प्रूव करना है तो देखो आप प्रूव कैसे करोगे वो समझो आप। सबसे पहले फर्स्ट नियम को प्रूव करवाते हैं अपने, तो हम क्या करेंगे एक अवयव। देखो ऐसे मत कर देना कहीं एग्जाम में प्रूफ कि ए बराबर आप 2 5 7 मान लो, बी बराबर 1 से लेकर 10 तक उनका डैश निकालो, वैसे प्रूव नहीं करना, क्योंकि समुच्चय कुछ भी हो सकता है। हमें तो प्रत्येक समुच्चय के लिए सिद्ध करना है कि इसके बराबर क्या होता है, ये होता है। तो हम क्या करेंगे, यहां से एक एलिमेंट्स, एक तो याद रखना कि कोई भी दो समुच्चय हैं, जैसे आपके पास x आप कहां से लेके चल रहे हो a से, और x को आपने किस में दिखा दिया b में, तो इसका अर्थ क्या होता है, यदि आप x a से लेके चल रहे हो और x को आपने किस में दिखा दिया b में, इसका अर्थ होता है कि a का प्रत्येक अवयव किस में विद्यमान है b में, इसका अर्थ होता है a सबसेट b। जैसे x a से लेके चल रहे हो और x को b में दिखा दिया, x क्या है a का कोई स्वैच्छिक अवयव है और आपने उसको b में दिखा दिया, तो इसका अर्थ क्या हुआ कि a का प्रत्येक अवयव किस में विद्यमान है b में, a सबसेट b, क्योंकि a का प्रत्येक अवयव b में है तो a सबसेट b होगा। और याद रखना सबसेट तो ऐसे दिखाते हैं, जैसे आपको किसी को भी किसी का सबसेट दिखाना हो, जैसे ए को बी का सबसेट दिखाना है, एक अवयव कहां से लेके चलना आपको ए से, और उस अवयव को किस में दिखाना आपको बी में दिखाना है, ए सबसेट क्या हो जाएगा बी हो जाएगा आपके पास। यदि आपको दो समुच्चय को बराबर दिखाना है, जैसे ए बराबर क्या दिखाना है बी, तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक तो ए को किसका सबसेट दिखाना पड़ेगा बी का, और एक बी को ए का, क्योंकि यदि आप ये दिखाते हो कि ए सबसेट बी और बी सबसेट ए, तो कन्फर्म है कि ए बराबर क्या होगा बी होगा। यदि आपको a बराबर b दिखाना है तो a सबसेट b सॉरी, यदि आपको a बराबर b दिखाना है तो समझ जाना कि आपको a को b का सबसेट और b को a का। यदि ऐसे दिखाते हो तो क्या होता है रिजल्ट समझो आप। जैसे a बराबर है 1 2 1 5 9 है, और b बराबर क्या है 1 5 9 कुछ भी मान लीजिए 11 13 है, तो आप यहाँ a सबसेट b तो लिख दोगे, लेकिन आप b सबसेट a नहीं लिख सकते। यहाँ वो तभी लिख सकते हैं जब यहाँ क्या हो 1 5 9 हो, क्योंकि प्रत्येक समुच्चय स्वयं का तो उपसमुच्चय होता है। तो a सबसेट b और b सबसेट a तभी लिखा जा सकता है जब a बराबर क्या हो b हो। तो आपको a बराबर b दिखाना है तो दोनों को आपस में क्या दिखाना पड़ेगा सबसेट। वही बात है कि यहाँ हमें इसको किसके बराबर दिखाना है, इसके बराबर दिखाना है, तो एक बार हम इसको इसका सबसेट दिखाएंगे, एक बार इसको इसका सबसेट, क्योंकि समुच्चय ही है ए बी, तो कोई भी दो समुच्चय उनको बराबर दिखाना है तो आपस में क्या दिखाना पड़ता है सबसेट। एक बार इसको इसका सबसेट दिखाओ, फिर इसको इसका, और फिर 1 व 2 से क्या आ जाएंगे, दोनों क्या हो जाएंगे बराबर। सबसेट कैसे दिखाते हैं, अभी मैंने दिखाया कि ए को बी का सबसेट दिखाना है तो एक अवयव कहां से लेके चलना है ए से, और उस अवयव को किसमें दिखाना है बी में। तो वही बात है, हम एक अवयव कहां से लेके चलेंगे x ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट्री से लेके चलेंगे, और उसको किसमें दिखाएंगे x को इसमें दिखाएंगे। तो यहां से मेरे को बताइए, ये आप जानते हैं कि x यदि कॉम्प्लीमेंट्री में है तो बिना कॉम्प्लीमेंट्री लिखेंगे, उसमें x नहीं आएगा आपके पास। अब एक चीज नोट कर लेना, अब यदि x हमें पता है कि a यूनियन b में नहीं है तो गारंटी है कि x a में भी नहीं होगा और तथा x b में भी नहीं होगा। एक बात मैं बता देता हूं कि देखो वैसे यूनियन को मैंने आपको क्या समझाया था कि या लिखते हैं, लेकिन वो कब लिखते हैं जब x बिलोंग्स टू ए यूनियन b दे रखा हो। इसका अर्थ क्या होता है कि x ए यूनियन b में है, कोई एलिमेंट्स x है वो ए यूनियन b में है, तो हम कह सकते हैं कि x a में भी हो सकता है या x b में भी हो सकता है या दोनों में भी हो सकता है।
लेकिन ऐसे थोड़ी कह सकते हैं कि जस्ट एक्स ए यूनियन बी में नहीं है, तो इसका अर्थ ये है कि या ऐसे थोड़ी कह सकते हैं कि या तो एक्स ए में नहीं हो या बी में नहीं हो। क्यों? आप सोच के देखो कि एक्स यदि ए यूनियन बी में नहीं है तो गारंटी है कि एक्स ए में भी नहीं होगा तथा एक्स बी में भी नहीं होगा, यही आपको पता है। तो या कर तो ये हो जाता है कि या तो एक्स ए में नहीं है बी में हो सकता है, या बी में नहीं है ए में हो सकता है, या दोनों में नहीं हो सकता। तो हो भी सकता है ना, बात को समझो। या कर तो तथा कर तो होता है कि एक्स ए में भी नहीं है तथा एक्स बी में भी नहीं है, और दोनों में फिर है ही नहीं। तो एक चीज याद रखना, वैसे बिलोंग्स टू दे रखा हो तो यूनियन को क्या लिखा जाता है? या ही लिखा जाता है, जैसे एक्स बिलोंग्स टू या। लेकिन नॉट बिलोंग्स टू दे रखा हो तो यूनियन को क्या लिखा जाता है? तथा, और इंटरसेक्शन को या लिखा जाता है ना, क्योंकि एक्स ए यूनियन बी में नहीं है तो गारंटी है कि एक्स ए में भी नहीं होगा तथा एक्स बी में भी नहीं होगा, तभी एक्स ए यूनियन बी में नहीं आएगा, वरना एक में भी है तो ए यूनियन बी में आ जाएगा। अब आपको पता है कि एक्स ए में नहीं है तो किस में होगा? एक्स ए डैश में होगा। ये ए बी है ना, ये यू जो यूनिवर्सल सेट होता है उसके उपसमुच्चय होते हैं। तो एक्स इसमें है तो यूनिवर्सल सेट का तो एलिमेंट सही ना वो एक्स से। तो बात को समझा करोगे, जैसे कोई एलिमेंट चाहिए तो मैंने समझाया था आपको कि ए यूनियन ए डैश क्या होता है? यू। और ए और ए डैश में का यूनियन लेते हैं तो यू आता है, जैसे बी यूनियन बी डैश का यूनियन क्या होता है? यू। तो ए और ए डैश में तो यू के कंप्लीट एलिमेंट्स होंगे। तो कहने का एक्स ए में नहीं है तो कन्फर्म है, फिर एक्स किस में है? ए डैश में है। जैसे एक्स बी में नहीं है तो एक्स किस में है? बी डैश में है। और बिलोंग्स टू है तथा है तो आपको पता है क्या लिखते हो? तथा को क्या लिखा जाता है? इंटरसेक्शन। तो आपने क्या प्रूव कर दिया? एक्स कहां से लेके चले आप? ए यूनियन बी की होल पावर कॉम्प्लीमेंट्री से, और एक्स को आपने किस में दिखा दिया? ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। तो ये आपने एक अवयव यहां से लिया और वो अवयव देखो एक्स इसमें आ गया, तो ये किसका सबसेट हो गया? इसका। देखो उल्टा प्रूफ नहीं करवाना है, डायरेक्ट लिखना आपको। इसी प्रकार हम सिद्ध कर सकते हैं कि इसका उल्टा लिख दिया करो आप। उल्टा कैसे? जैसे आपने लिख दिया ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश सबसेट ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट्री, लिख दोगे आप उल्टा। जैसे ये इसका सबसेट है, इसी प्रकार आपको फिर इसको, क्योंकि बराबर दिखाना है ना कोई भी दो सेट को, तो आपस में एक दूसरे की क्या दिखाने पड़ते हैं? सबसेट। तो इसको इसका सबसेट दिखा दिया, फिर इसको इसका दिखाना पड़ेगा, वो डायरेक्ट लिख दिया करो। वरना प्रूफ करना चाहते हैं कि इसको इसका सबसेट, तो एक अवयव यहां से लेके चलना पड़ेगा, उल्टा हो जाएगा इसका। अब यहां से देखो आप, तो इसी प्रकार हम सिद्ध कर सकते हैं कि उल्टा लिख देते हैं। फिर 1 व 2 से, मैंने बोला इनको समीकरण मत बोल देना, ये समीकरण थोड़े होते हैं 1 और 2, ये तो उपसमुच्चय। या 1 व 2 से क्या होगा? 1 व 2 से हम लिख सकते हैं कि ए यूनियन बी डैश इक्वल ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, ये हमने प्रूव कर दिया। ये इसका सबसेट, ये इसका सबसेट है, दोनों क्या आ गए? बराबर आ गए। सेकंड की बात करें तो सेकंड अपने को ये इसके बराबर दिखाना है, तो कोई भी दो सेट इक्वल दिखाने हैं, आपस में क्या दिखाने पड़ेंगे? आपको सबसेट दिखाने पड़ेंगे। एक बार इसको इसका सबसेट, एक बार इसको इसका सबसेट। सबसेट दिखाने का सिंपल सा नियम होता है कि एक अवयव एक्स कहां से लेके चलोगे आप? ए इंटरसेक्शन बी के कॉम्प्लीमेंट्री से लेके चलेंगे, और एक्स को किस में दिखाएंगे अपन? एक्स को ए डैश यूनियन बी डैश में दिखाएंगे। यहां से हम बात करें, जैसे x इसमें है तो x इसके बिना कॉम्प्लीमेंट्री के नहीं होगा, यदि x इसमें है तो x इसमें नहीं होगा, आपको पता है। अरे मैंने बोला था, देखो x a इंटरसेक्शन b में नहीं है, तो हमें पता है कि x या तो a में नहीं है या b में नहीं हो भी सकता है। देखो x या तो a में नहीं है या x एक में तो नहीं है, हमें पता है। यदि x a इंटरसेक्शन b में नहीं है, a इंटरसेक्शन b में कोई एलिमेंट्स कब आता है? जब वो a में भी हो और किस में हो? b में भी हो। तो आप सोच के देखो कि x a इंटरसेक्शन b में नहीं है, इसका अर्थ या तो x a में नहीं है या x b में नहीं है, एक में हो सकता है, तो या लगाते हैं। तो मैंने बोला है कि नॉट बिलोंग्स टू हो और यूनियन हो तो तथा, और नॉट बिलोंग्स टू और इंटरसेक्शन हो तो तथा नॉट बिलोंग्स टू लगाया करो यहाँ। अब वही मैंने समझाया कि x a में नहीं है तो x किस में होगा? आपको पता है a डैश में होगा। x b में नहीं है तो x किस में होगा? b डैश में। क्यों? लिखना भी चाहो तो आप साइड में लिख सकते हो कि a यूनियन a डैश बराबर u और b यूनियन b डैश बराबर u, यहां भी लिख सकते हो आप ये बात। अब आपको पता है कि
या दे रखा है बिलोंग्स टू दे रखा है, तो दोनों का यूनियन आएगा ए डैश यूनियन बी डैश। तो आप x कहां से लेके चले, a इंटरसेक्शन b के डैश से, और x को किसमें दिखा दिया आपने, a डैश यूनियन b डैश। अब आप इसी प्रकार उल्टा भी दिखा सकते हो, एक ही दिखाया करो एक साइड, उसको डायरेक्ट लिख दिया करो। इसी प्रकार हम सिद्ध कर सकते हैं कि आप क्या सिद्ध कर सकते हो वो देखो, हम सिद्ध कर सकते हैं कि a डैश यूनियन b डैश किसके बराबर होगा बताओ, सबसेट a इंटरसेक्शन b का कॉम्प्लीमेंट्री। फिर 3 व 4 से क्या आएगा, 3 व 4 से लिख दोगे आप, कहने का a इंटरसेक्शन b का कॉम्प्लीमेंट्री a डैश यूनियन b डैश लिख दोगे आप। यही आपको क्या करना था, सेकंड वाले में क्या करना था, प्रूव करना था। ओके, तो एक बार वीडियो को रोक के उतार लो। ये डे मॉर्गन नियम आपकी बुक में दे रखा है चैप्टर फर्स्ट में, लेकिन इसका प्रूफ नहीं दे रखा, लेकिन एग्जाम में क्या होता है पूछ लेता है, डे मॉर्गन नियम पूछा भाई, तो आपको पता रहना चाहिए एग्जाम में कैसे क्या लिख के आओगे। जो मैंने लिखा है ना ऐसे ही लिखना, आपको रटना नहीं है, बातों को समझना है कि हमें दो सेट को बराबर दिखाना है, तो एक तो आपस में क्या दिखाना पड़ेगा उनको, सबसेट। और सबसेट कैसे दिखाते हैं, जैसे ए सबसेट बी दिखाना हो, तो एक अवयव ए से लेके चलते हैं और उस अवयव को किस में दिखाते हैं, हम बी में दिखाते हैं। देखो और भी हम बात करें, छोटी मोटी बातें करें, जैसे कुछ नियम और भी दे रखे हैं जो एग्जाम में आए हुए हैं लेकिन प्रूफ नहीं दे रखा उनका। जैसे हम बात करें, जैसे 2016 में आया हुआ आपके पास से, पेज नंबर 11 पे निकालो। देखो डे मॉर्गन नियम पेज नंबर 10 पे है, देख लेना आप पे क्या है। देखो आप पेज नंबर 11 पे एक प्रमेय है 1.4.7, उसका कौन सा पार्ट है, थर्ड है। कौन सा पार्ट है, थर्ड पार्ट है। वो बोल रहा है कि प्रूव दैट, ये एग्जाम में पूछा हुआ है कि आपको ये सिद्ध करना है। तो अभी देखो सीख जाओगे आप, इनको मैं कंप्लीट समझा देता हूं। आपसे पूछ रहा है कि सिद्ध कीजिए कि ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी, और बराबर क्या आता है, ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। ये हमें बराबर दिखाना है। ये आपको पता हो तो मैंने पिछली वाली जो मैंने क्लास पढ़ाई थी, फर्स्ट क्लास डिस्क्रीट मैथमेटिक्स की, उसमें आपको समझाया था कि ये क्या होता है, इसके बराबर होता है। क्योंकि आपको पता है ना, मैंने ए ओ प्लस बी का मान ये भी लिखा था और ये भी वहां मैंने डायग्राम के द्वारा समझाया था आपको कि दोनों मान क्या आते हैं, बराबर आते हैं। वैसे आपको पता हो क्या समझाया था मैंने, बताइए आप। मैंने समझाया था कि जैसे ये ए है, ये क्या है, बी है, इसको पढ़ा जाता है ए माइनस बी, इसको पढ़ा जाता है बी माइनस ए। दोनों का यूनियन लेंगे तो ये वाला छायांकित भाग आ जाएगा पूरा, या ए यूनियन बी में से ए यूनियन बी कंप्लीट होगा, उसमें से ए इंटरसेक्शन बी घटाओगे तो भी ये छायांकित भाग आएगा, बराबरी होता है दोनों मान। तो ये हमने पहले ही बता दिया था आपको। लेकिन देखो यहाँ लिखना इंपॉर्टेंट होता है बीएससी में, आपको पता है वैसे कंपटीशन के हिसाब से कि दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। लेकिन यहाँ वही मेन बात है कि आपको क्या आना चाहिए, इसको प्रूव करना आना चाहिए। तो आपको पता है दो समुच्चयों का इंटरसेक्शन भी एक सर्वनिष्ठ समुच्चय होता है। दो समुच्चय ए और बी का अंतर लेंगे तो वो भी एक समुच्चय होता है, अंतर समुच्चय। कहने का दो समुच्चय उनको बराबर दिखाना। आपको बराबर दिखाने के लिए छोटा सा नियम होता है कि आपस में क्या दिखाना पड़ता है, सबसेट दिखाना पड़ता है। जैसे आप सबसेट कैसे दिखाओगे, आप एक अवयव एक्स कहां से लेके चलोगे, आप ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी से लेके चलोगे एक्स, और एक्स को आप किस में दिखाओगे बताओ, एक्स को आप इसमें दिखाओगे, यही करोगे आप। अब एक्स ए यूनियन बी से है तो आपको पता है ना कैसे लिखोगे आप, एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन बी, माइनस है तो थता और नॉट बिलोंग्स टू। बेटे नियम याद रहनी चाहिए, मैंने जो नियम लिखा रखे हैं ना आपको, वो एक एक नियम आपके दिमाग में रहना चाहिए, नॉट बिलोंग्स टू और ए इंटरसेक्शन बी। याद है ना, मैंने लिखाया था आपको कि x यदि a माइनस बी में है तो आपको पता है कि x a में होगा तथा लेकिन x b में नहीं होगा, क्योंकि a माइनस बी में क्या होता है, a के वे सभी अवयव होते हैं जो b में नहीं होते। a माइनस बी की परिभाषा देखना, तो कोई भी एलिमेंट्स a माइनस बी में है तो गारंटी है कि वो a में होगा, लेकिन वो एलिमेंट्स b में नहीं होगा, क्योंकि b वाले एलिमेंट्स को तो आप हटा देते हो,
ए में जो बी के एलिमेंट्स होते हैं उनको उठा देते हैं और फिर जो एलिमेंट्स ए के बच जाते हैं उनको ए माइनस बी में आप लिखते हो। तो याद रखना कि माइनस को भी किससे लिखा जाता है, देखो इंटरसेक्शन को भी थता लिखा जाता है लेकिन दोनों जगह बिलोंग्स टू आता है। माइनस को भी किससे लिखा जाता है, थता से, लेकिन क्या लिखते हैं, नॉट बिलोंग्स टू लिखते हैं। परिभाषा देखना, जैसे आप ए इंटरसेक्शन बी है तो आप इसको भी क्या लिखोगे, एक्स बिलोंग्स टू ए। इंटरसेक्शन है तो मैंने समझा रखा है ऐसे लिखा करो, ये मैंने समझा रखा है कि x बिलोंग्स टू a माइनस ए यूनियन b है तो यूनियन को क्या लिखा करो, या। वो नॉट बिलोंग्स टू हो तो अलग बात है, वैसे x बिलोंग्स टू a यूनियन b है तो क्या लिखोगी, या से लिखते हैं। इंटरसेक्शन को थता से, माइनस को भी थता से, लेकिन देखना सिंपल सा डिफरेंस है, नॉट बिलोंग्स टू आता है वहां ना। तो यहां देखो हमें पता है इसको इसका सबसेट दिखाना है, इसको इसका, तब दोनों को हम बराबर लिख सकते हैं। हमें सबसेट का पता है कि इसको इसका सबसेट दिखाना है तो एक अवयव यहां से लेके चलना पड़ेगा। हमने देखा माइनस है तो थता लिखोगे, क्या लिखोगे, नॉट बिलोंग्स टू। बी का काम ये कर रहा है, ए का काम ये, ए माइनस बी है ना। अब यहां से हम बात करें, देखो एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन बी, दोनों का प्रसार मत करना वरना दिक्कत हो जाएगी, एक एक को समझना ध्यान से। देखो आप, अब ये एक्स इसमें नहीं है तो हमें पता है इसके डैश में होगा, कॉम्प्लीमेंट्री में होगा इसके, क्योंकि वो है कोई भी एलिमेंट्स उसका कॉम्प्लीमेंट्री मिलकर तो सभी एलिमेंट्स आ जाते हैं। तो एक्स इसमें नहीं है तो एक्स इसके कॉम्प्लीमेंट्री में होगा, आप जानते हैं। ए यूनियन बी, यहां से मैं बात करूं डे मॉर्गन नियम से, आप जानते हैं इसको क्या लिख सकते हैं, अभी समझाया मैंने, ए डैश यूनियन, इंटरसेक्शन है तो यूनियन, अलग अलग डैश। आप ये भी जानते हैं कि एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन बी तथा, अब देखो यूनियन है तो बिलोंग्स टू तो आएगा, और यूनियन है तो क्या लिखोगे, या लिखोगे आप, एक्स बिलोंग्स टू बी डैश। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहां तक। अब देखो, अब एक नियम होता है, देखो बंटनता नियम। बंटनता नियम आपने सुना होगा, ए डॉट बी प्लस सी बराबर क्या आता है, ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी आता है बंटनता नियम। ये होता है बंटनता नियम कि ए डॉट बी प्लस सी बराबर क्या होता है, ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी। तो यहां से बताओ वही तो है कि बंटनता नियम में दो साइन आते हैं, जोड़ का और गुणा का आता है। तो यहाँ थता और या है ना, वही पढ़ोगे आप, ए डॉट बी डॉट सी क्या आता है बंटनता नियम, यहां लगा सकते हो। देखना समुच्चय में इंटरसेक्शन यूनियन के लिए कौन सा नियम काम करता है, जैसे आपके दे भी रखा है, जैसे एक नियम दे रखा है इसको, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी बराबर क्या आता है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। देखो ये होता है बंटनता नियम इंटरसेक्शन यूनियन के लिए ना, ये यूनियन बीच में आएगा, फिर ए इंटरसेक्शन सी, ये दोनों मान क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो बंटनता नियम लगा सकते हो। यहाँ थता और या जाए तो समझ जाया करो, नियम लगाना सीख लो कि पूरा जैसे ए डॉट लेते हो ना पूरा बी के साथ, वैसे पूरा एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन बी जो भी दे रखा है थता, वो पहले किसके साथ लोगे आप, ए डैश के साथ। फिर बीच में आप ये वाला चिन्ह लगाते हो, प्लस है तो वहां, अब यहाँ बीच में या है तो या लगेगा। फिर यहाँ क्या, वही कंप्लीट, ए डॉट किसके साथ लोगे, सी के साथ, तो वही कंप्लीट आप एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन बी, और थता कंप्लीट लोगे वो किसके साथ लोगे आप, एक्स बिलोंग्स टू बी डैश के साथ। देखो अब आप इसको सॉल्व करोगे, यहां से वापस आपको पता है कि कौन सा नियम लगेगा, ये वापस बंटनता नियम लगाना पड़ेगा। तो आप यदि इसको लिखना चाहो, यदि आप शॉर्ट रूप से भी करना चाहते हो, या आप कंप्लीट लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ए यूनियन बी थता है तो इंटरसेक्शन आएगा आपके पास से, और क्या आएगा, बी डैश। कंप्लीट लिख दीजिए आप समझने के लिए। यहां से क्या आएगा, एक्स बिलोंग्स टू, यहां से हम बात करें ए यूनियन बी है, इसको यूनियन को तो या लिखते हैं, तो एक्स बिलोंग्स टू ए या एक्स बिलोंग्स टू बी, और थता एक्स बिलोंग्स टू ए डैश। हम बात करें या, यहां भी लगाओगे आप, वो यूनियन है तो क्या लगाओगे, या एक्स बिलोंग्स टू बी, और यहां से क्या आएगा, थता एक्स बिलोंग्स टू बी डैश। देखो आगे हम बात करें, अब यहां से मेरे को बताओ कि अब वही बंटनता नियम लगाओगे, पहले ये कंप्लीट किसके साथ लोगे आप, एक के साथ, एक्स बिलोंग्स टू ए थता एक्स बिलोंग्स टू ए डैश। फिर बीच में ये आएगा, फिर वही है ये कंप्लीट एक्स बिलोंग्स टू किसके साथ लोगे आप, बी के साथ, एक्स बिलोंग्स टू बी तथा यहां से क्या आएगा, एक्स बिलोंग्स टू ए डैश।
यहां से बोलिए आप, वही है बंटनता नियम लगाओगे आप, पहले वही है कंप्लीट x बिलोंग्स टू a के साथ लोगे आप x बिलोंग्स टू b डैश वाला पार्ट, फिर बीच में लगाओगे या, और फिर यहां लगाओगे आप x बिलोंग्स टू b तथा x बिलोंग्स टू b डैश। अब देखो, अब यहां से हम बात करें, अब देखो या होता है ना, इसका अर्थ होता है कि या तो ये सही है या ये सही है या दोनों सही हैं। तो एक छोटी सी बात बताओ आप मेरे को कि ऐसा पॉसिबल है क्या कि कोई एलिमेंट्स आपके पास ए में भी आ जाए और कोई एलिमेंट्स है वो ए डैश में भी आ जाए? नहीं है, तथा है ना कि एक्स ए में भी है तथा एक्स ए डैश में भी है, तो ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन यह है, या तो ये हो या ये दोनों भी हो सकते हैं, लेकिन अपने को दिखाई दे रहा है ये पॉसिबल नहीं है। अपने को पता है कि एक्स ए में भी है तथा एक्स ए डैश में है, तो फिर क्या बचा? ये पॉसिबल नहीं है। यहाँ इसको रहने देना, इसको मत लिखना, डायरेक्टली उसको लिख दो एक्स बिलोंग्स टू तथा एक्स बिलोंग्स टू ए डैश। फिर या, अब वही है, या तो ये है या ये है या दोनों। तो आप बताओ, ऐसा हो सकता है कि कोई एलिमेंट्स बी में भी आ जाए बी डैश में भी आ जाए? पता है ना मैंने क्या लिखाया था, ए इंटरसेक्शन ए डैश 5 होता है, क्योंकि ए होता है तो ए डैश बच गया वो पार्ट, क्योंकि ए डैश कैसे निकालते हैं, ए को उठाकर यू में से, तो ए और ए डैश का इंटरसेक्शन 5 होता है। ए और ए डैश में कोई एलिमेंट्स कॉमन नहीं होता, तो कोई एलिमेंट्स कभी ऐसे नहीं हो सकता कि वो ए में भी हो और ए डैश दोनों में नहीं हो सकता, क्योंकि इनका इंटरसेक्शन बी में भी वो होता है कि बी इंटरसेक्शन बी डैश क्या होता है, 5 होता है। तो ऐसे नहीं हो सकता कोई एलिमेंट्स बी में भी हो और किस में हो, बी डैश में भी हो, तो वो पॉसिबल नहीं है। या तो ये सही है या ये सही, या दोनों भी सही हो सकते हैं, तो उधर वाला सही नहीं है, अपने को पता है। तो x बिलोंग्स टू a तथा x बिलोंग्स टू क्या बच गया, b डैश। देखो यहां से हम आगे बात करें, अब यहां से आप लिखना चाहो तो लिख लीजिए कि x बिलोंग्स टू b। अब देखो x मान लीजिए a डैश में है, तो अपने को पता है x किस में नहीं होगा, a में नहीं होगा। x यदि a डैश में है तो x a में नहीं होगा, क्योंकि a डैश a इंटरसेक्शन a का और a डैश का इंटरसेक्शन 5 होता है। जैसे हम बात करें कि x बिलोंग्स टू a तथा जैसे हम बात करें कि x b डैश में है, तो कन्फर्म है कि x b में नहीं होगा। अब आपको पता होगा कि x b में है, क्योंकि तथा दे रखा हो और नॉट बिलोंग्स टू दे रखा हो, इसका अर्थ क्या होता है, माइनस होता है। तो x बिलोंग्स टू b माइनस, कहने का कोई एलिमेंट्स b में है लेकिन a में नहीं है, तो कन्फर्म वो किस में होगा, b माइनस a में होगा। तथा हो और नॉट बिलोंग्स टू हो तो मैंने क्या लिखा रखा है, माइनस लिख दिया करो। यहां से देखो, या x बिलोंग्स टू तथा नॉट बिलोंग्स टू, तो a माइनस बी आएगा कि x a में नहीं है लेकिन x में नहीं, यही तो लिखाया था x बिलोंग्स टू a माइनस बी को, कि x बिलोंग्स टू a तथा x नॉट बिलोंग्स टू b, यही तो दे रखा है। उसको क्या लिख दोगे आप, a माइनस बी। अब आपको पता है x बिलोंग्स टू या दे रखा है, तो दोनों का क्या आएगा, यूनियन b माइनस a यूनियन a माइनस b। तो आप x कहां से लेके चले बताओ, आप x लेके चले देखो यहां से, और आपने x किस में दिखा दिया, आप x लेके चले a यूनियन b माइनस a इंटरसेक्शन b से, और आपने x किस में दिखा दिया, आपने x इसमें दिखा दिया। देखो इनको तो कैसे लिख सकते हो आप, यूनियन है, चाहे a यूनियन b बोलो और चाहे b यूनियन a बोलो, एक ही बात होती है ना। इसको पहले लिख दो, जैसे a माइनस b यूनियन b माइनस a। तो आप x यहां से लेके चले तो कहने का अर्थ इसका प्रत्येक अवयव, क्योंकि x इससे लेके चले थे वो x इसमें आ गया, कहने का अर्थ इसका प्रत्येक अवयव है वो इसमें है। तो इसका प्रत्येक अवयव इसमें है, तो ये किसका सबसेट है, उसका सबसेट है। अब इसी प्रकार हम सिद्ध कर सकते हैं, आपको पता है उल्टा लिख दोगे आप, उल्टा लिख दीजिए a माइनस बी यूनियन b माइनस a, और यहां से क्या आएगा, सबसेट a यूनियन b माइनस a इंटरसेक्शन b। अब वही है, 1 व 2 से क्या होगा बताइए आप, 1 व 2 से क्या आएगा, वही है कि बराबर आएगा कि ये इसका सबसेट है ये इसका सबसेट है, तो दोनों क्या आएंगे, a यूनियन b माइनस a इंटरसेक्शन b किसके बराबर आएगा, a माइनस b यूनियन b माइनस a के बराबर आएगा। तो ये दिखा दिया करो इसको, फिर उल्टा लिख दिया करो, फिर 1 और 2 से दोनों को क्या लिख दिया करो आप, बराबर लिख दिया करो। आराम से वीडियो रोक के उतार लो, ये प्रूफ नहीं दे रखा है लेकिन एग्जाम में पूछा हुआ है, तो समझना, चीजों को रटना मत, आगे से आगे आपको रास्ते मिलते जाएंगे। ओके, हम कुछ क्वेश्चन वगैरह की बातचीत कर लेते हैं। अभी देखो
या और कोई टॉपिक दे रखा हो, यदि ऐसा कोई एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ हो उसका सॉल्यूशन नहीं दे रखा हो तो उसको देख लो पहले। हाँ कैसा ही हो चाहे वो, देखो एग्जाम में नहीं आया वो, जैसे एग्जाम में आया हुआ हो और इसका जैसे इसका सॉल्यूशन नहीं दे रखा, 1.4.7 का ये थर्ड था, ये एग्जाम्पल जो 1.5.1 है उसके ऊपर ही देख रखा है, देखो आप, और उसका प्रूफ अपनी बुक में नहीं दे रखा लेकिन एग्जाम में पूछ लिया। तो वही बात है कि आपको चैप्टर का बेसिक नॉलेज होना चाहिए, कहीं से भी कोई क्वेश्चन आया आपको पता रहना चाहिए कि हाँ ये इसके बराबर ये दिखाना है तो हमें इसको इसका सबसेट दिखाना है, और इसको इसका बराबर दिखाने के लिए सबसेट कैसे दिखाते हैं वो पता होना चाहिए। एक अवयव यहां से लेके चलेंगे, उस अवयव को हम इसमें दिखाएंगे। बेसिक आपको नॉलेज है तो आप क्वेश्चन आराम से सॉल्व कर दोगे एग्जाम में। ओके, जैसे हम बात करें एक्सरसाइज के क्वेश्चन की बात करें, जैसे एक्सरसाइज का जैसे हम जो आपके पास 1.1 है इसका क्वेश्चन नंबर जैसे फर्स्ट है और फर्स्ट का हमने फर्स्ट ही ले लिया। फर्स्ट का फर्स्ट क्या है आपके पास, ए सुपरसेट बी। देखो चिन्ह देखना, ये सुपरसेट है यहाँ ए बी का। इफ ए माइनस सी सुपरसेट बी माइनस सी। प्रश्न को देखते ही आप समझ गए आपको क्या मानना है कि ये मान के चलना है और ये प्रूव करना है। तो आप समझ गए ये आपको प्रूव करना है। देखो इफ का साइन आप जानते हो ना, इफ का कहीं भी साइन दे रखा हो तो आप समझ जाते हैं कि ये मान के चलेंगे, ये वाली साइड प्रूव करवाएंगे। इफ एंड ओनली इफ जानते हो, दोनों तरफ ऐसे निशान दे रखा हो तो ये लेके चलते हैं, ये प्रूफ दिखाते हैं, और ये लेके चलते हैं फिर इसको प्रूव करते हैं। अब आपको पता है ये मान के चलोगे आप क्या मान के चलोगे, ए सुपरसेट बी, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो कि बी सबसेट ए। और सिद्ध क्या करना है बताओ, अब हमें सिद्ध करना है कि ए माइनस सी सुपरसेट बी माइनस सी। कहने का अर्थ हमें बात को समझो सिंपल, हमें बी माइनस सी को किसका सबसेट दिखाना है, जिसकी तरफ मुंह बंद होता है वो सबसेट होता है। हमें बी माइनस सी को किसका सबसेट दिखाना है, ए माइनस सी का। तो बात को समझना, एक अवयव कहां से लेके चलना आप, एक्स बी माइनस सी से, और एक्स को किस में दिखाना, ए माइनस सी में। तो ए बी माइनस सी का प्रत्येक अवयव ए माइनस सी में है तो बी माइनस सी किसका सबसेट होगा, ए माइनस सी का। तो देखो कैसे प्रूव करोगे आप, x बिलोंग्स टू b, माइनस है तो आप जानते हैं थता लगाते हैं, और नॉट बिलोंग्स टू। अब आपको पता है कि यहां क्या दे रखा है बताओ, b सबसेट a दे रखा है, ये मान के चल रहे हो। कहने का b का प्रत्येक अवयव आप a से ले रहे हो तो x b में है तो x a में भी होगा, और नॉट बिलोंग्स टू c। अब ये बताइए आप x a में है लेकिन x c में नहीं है तो x किस में होगा, a माइनस सी वाली परिभाषा जानते हो। तो आप x कहां से लेके चले, आप b माइनस सी से, और आपने x को किस में दिखा दिया, a माइनस सी में। तो ये समझाया था मैंने कि b माइनस सी किसका सबसेट हुआ, a माइनस सी का, क्योंकि b माइनस सी का प्रत्येक अवयव किस में है, a माइनस सी में है। या आप इसको क्या लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो ना, a माइनस सी सुपरसेट, इसकी तरफ मुंह खुला है देखो, अरे b माइनस सी की तरफ मुंह बंद है बेटे, तो लिख देना। तो आपने क्या प्रूव कर दिया, आप क्या लेके चले, a सुपरसेट b, और आपने प्रूव कर दिया कि a माइनस सी सुपरसेट b माइनस सी। छोटी सी बात है, समझ गए होंगे आप, समझना एक बार। आगे देखिए, जैसे हम बात करें क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करें, सेकंड क्या दे रखा है बताइए, फर्स्ट का, ये फर्स्ट का फर्स्ट था, ये सेकंड दे रखा है कि प्रूव दैट, वही है आपको सिद्ध करना है। वो देखो मुंह बंद है उसको सुपरसेट अधिसमुच्चय बोलते हैं, जिसकी तरफ मुंह खुला है उसको सुपरसेट बोलते हैं अधिसमुच्चय, जिसकी तरफ मुंह बंद होता है उसको सबसेट बोलते हैं। तो जैसे ए सुपरसेट बी दे रखा है, इफ क्या दे रखा है, ए माइनस बी बराबर बी। प्रश्न को देखते हैं आप समझ गए कि यार इफ का साइन दे रखा है तो ये मानना है और ये प्रूव करना। आपको क्या मानना है बताइए, आपको मानना है कि ए सुपरसेट बी, कहने का दिया, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं बी सबसेट ए, और आपको सिद्ध क्या करना है बताइए। आप प्रश्न को देखते ही आप समझ गए कि आपको क्या प्रूव करना है बताइए। अब हमें सिद्ध करना है कि ए माइनस बी बराबर बी।
एक तो प्रश्न को पढ़ना आना चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात। तो यदि आपको प्रश्न पढ़ना नहीं आता है तो वहीं गलती कर दोगे आप मानने वगैरह में। आपको ये मानना है और ये सिद्ध करना है, इफ केंद्र वाला ना। अब आपको पता है ये सिद्ध करना है, कोई भी दो सेट है उनको बराबर दिखाना है तो आपस में क्या दिखाना पड़ेगा, सबसेट। एक बार इसको इसका सबसेट, एक बार इसको इसका सबसेट। सबसेट कैसे दिखाते हैं आपको पता है, एक अवयव x कहां से लेके चलोगे आप, a माइनस b से, और x को किस में दिखाओगे आपको पता है, b में दिखाना है x को। अब मैं यहां बात करूं x बिलोंग्स टू a, माइनस है तो क्या आएगा थता, और नॉट बिलोंग्स टू आता है आगे वाला, जैसे a माइनस बी, अरे ये a का काम कर रहा है, एक तरीके से a माइनस बी का काम कर रहा है। x बिलोंग्स टू a माइनस बी को क्या लिखते हो आप, x बिलोंग्स टू a तथा x नॉट बिलोंग्स टू b, नॉट बिलोंग्स टू a माइनस बी आएगा यहाँ। अब एक छोटी सी बात बताऊं मैं कि जैसे एक याद रखना, जैसे हम बात करें x बिलोंग्स टू a माइनस बी दे रखा है, तो इसको आप क्या लिखोगे, x बिलोंग्स टू a तथा x नॉट बिलोंग्स टू b। आपको पता है कि x बिलोंग्स टू a, यदि x b में नहीं है तो x किस में होगा मेरे को बताइए आप, x b डैश में होगा। अब थता है बिलोंग्स टू है तो आपको पता है इंटरसेक्शन आएगा, तो x कहां से लेके चले आप, a माइनस बी से, और x को आपने किस में दिखा दिया, a इंटरसेक्शन b डैश में। इसी प्रकार आप उल्टा भी दिखा सकते थे, आप x a इंटरसेक्शन b डैश से लेके चलते और x को किस में दिखा देते, a माइनस b में। फिर एक और दो से, ये इसका सबसेट है ये इसका, तो आप यहां से क्या लिख सकते हो, a माइनस बी बराबर a इंटरसेक्शन b डैश। तो याद रखना, वैसे आपको मैं जानकारी के लिए बता दूं, a माइनस बी है ना, इसको a इंटरसेक्शन b डैश भी लिखा जाता है, क्योंकि x a में है तथा x b में नहीं है, b में नहीं है तो b डैश में होगा ना, तथा है तो a इंटरसेक्शन b डैश बन जाता है ना। आप कभी u लेना 1 से लेकर 20 तक, a लेना 1 से लेकर 10 तक, b लेना 1 से लेकर कहीं तक भी ले लेना, 1 से लेकर 5 तक जैसे। और फिर आप देखना, एक तो a माइनस बी निकालना और एक a इंटरसेक्शन b डैश निकालना, दोनों की वैल्यू क्या आएगी आपके पास, इक्वल आएगी। तो आप दिमाग में रख लेना कि a बिलोंग्स टू, कहने का a माइनस बी को मैं क्या लिख सकता हूं, a इंटरसेक्शन b डैश, क्योंकि यहां आवश्यकता पड़ेगी, वरना अब कैसे सोल्व करोगे आप बताओ कि x a थता है तो माइनस है थता नॉट बिलोंग्स टू आएगा, लेकिन अब इंटरसेक्शन है तो हम जानते हैं थता को या लिखो, इंटरसेक्शन को क्या लिखते हैं या, नॉट बिलोंग्स टू है तो, और नॉट बिलोंग्स टू है तो यूनियन को थता, लेकिन यहाँ तो माइनस आ गया, वो आगे सोल्व नहीं हो रहा, तो आप समझ जाना इसको क्या लिखना पड़ेगा आपको, a माइनस बी को a इंटरसेक्शन b डैश लिखना पड़ेगा आपको। तो a माइनस बी को हमने लिख दिया a इंटरसेक्शन b डैश। अब हम यहाँ बात करें x बिलोंग्स टू a तथा, अब x हमें पता है कि यदि x इसमें नहीं है तो इसके कॉम्प्लीमेंट्री में होगा, क्योंकि कोई भी एलिमेंट्स कोई भी सेट है उसका कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है, पूरा यूनियन आता है, यूनिवर्सल सेट। तो x इसमें नहीं है तो x इसके कॉम्प्लीमेंट्री में होगा, x बिलोंग्स टू a तथा, यहां से बोलो। अब आपको डे मॉर्गन नियम से पता है कि दोनों का क्या आता है, अलग अलग डैश, ए का डैश आएगा, इंटरसेक्शन है तो क्या आएगा, डे मॉर्गन नियम में पढ़ाया था यूनियन। अब देखो कॉम्प्लीमेंट्री का कॉम्प्लीमेंट्री क्या, ए कॉम्प्लीमेंट्री का कॉम्प्लीमेंट्री ए होता है, तो बी डैश का डैश क्या आएगा, बी आएगा। यदि इसको हम आगे सॉल्व करें, यहां से क्या है देखो, यहां से हम इसको नॉर्मल तरीके से सॉल्व करें, x बिलोंग्स टू a, और यहां से आप क्या लिखोगे, b को क्या लिख सकते हो, b का प्रत्येक अवयव कहां से लेके चल रहे हो, यदि यहां लिख दो आप तो अभी आगे चलने दो, एक बार देखते हैं क्या होता है। x बिलोंग्स टू a तथा, देखो यूनियन है तो क्या लिखा जाएगा, उसको या लिखा जाएगा, x बिलोंग्स टू a डैश और x बिलोंग्स टू b। अब आपको पता है वही बंटनता नियम लगेगा, x बिलोंग्स टू a तथा x बिलोंग्स टू a डैश, यहां से क्या आएगा, बीच में या है तो यह आएगा, और यहां से आएगा x बिलोंग्स टू a तथा x बिलोंग्स टू b। अब इसको क्या लिखोगे आप, देखो ये अब ऐसा पॉसिबल है क्या है कि x a में भी है x a डैश में भी है, नहीं पॉसिबल। या देखो या का होता है या तो ये सही है या ये सही, या दोनों भी सही हो सकता है, लेकिन अपने को पता है ये सही नहीं है, तो इसको मत लिखो आप, या दे रखा है यहाँ, वरना थता होता तो एक स्टेटमेंट ही गलत होता कि ऐसा भी है ऐसा भी है, ऐसा तो कभी पॉसिबल ही नहीं है। अपने को पता है कि कोई एलिमेंट्स ए में भी हो जाए, किस में हो जाए, ए डैश में भी हो जाए, लेकिन यहाँ तो या दे रखा है कि या तो ये पॉसिबल है या ये पॉसिबल है, तो ये पॉसिबल नहीं है, तो फिर क्या बचा अपने पास, x बिलोंग्स टू a तथा x बिलोंग्स टू b। आगे हम बात करें, देखो यहाँ क्या दे रखा है बताओ, यहाँ दे रखा है
कि बी सबसेट क्या है, ए है। कहने का बी का प्रत्येक अवयव कहां से लेके चल रहे हो आप, ये दे रखा है। या सिंपल सी बात करें, सिंपल सा लिख दो आप, तो x बिलोंग्स टू ये कितना आ गया, देखो देखो a यहां से क्या आएगा, थता है तो दोनों का क्या आएगा, इंटरसेक्शन आएगा। और ये बताओ मेरे को छोटी सी बात है कि b सबसेट क्या दे रखा है, a दे रखा है। देखो दोनों में से छोटा कौन सा है, a बराबर एक से लेकर 10 तक है, तो b हमें पता है a का सबसेट है, तो b छोटा है, b का प्रत्येक अवयव a से लेके चल रहे हो। जब b सबसेट a हो, b में 1 से लेकर 5 तक है, a में 1 से लेकर 10 तक है, तो a इंटरसेक्शन b निकालेंगे, उसमें 1 से लेकर 5 तक आएगा, कहने का तो वो b होगा। वैसे आपको बता दूं, जब कोई भी दो b सबसेट a है, यदि उनका इंटरसेक्शन निकालेंगे तो छोटे वाला सेट आएगा, b आएगा। क्या आएगा आपके पास से, यदि यहाँ a यूनियन b दे रखा होता और b a का सबसेट, तो यूनियन में बड़ी वाला सेट आता है। अब b और a में से बड़ी वाला सेट तो a है, क्योंकि b का तो प्रत्येक अवयव a से ले रहे हो, तो a यूनियन b होता तो उसका मान a आता। लेकिन यहाँ इंटरसेक्शन है, a इंटरसेक्शन भी छोटे वाला सेट कौन सा है, b है, तो b आएगा। तो आगे तो आपको पता है क्या करना है, तो x कहां से लेके चले आप, x लेके चले a माइनस b से, और x को आपने किस में दिखा दिया, ये तो किया आपने, x यहां से लेके चले आप, x को आपने देखो, क्योंकि b सबसेट a था, इंटरसेक्शन लेंगे, छोटे वाला आएगा, छोटा दोनों में से b है, तो b आ गया। अब इसी प्रकार आप बोल दोगे सबसेट है ये, इसी प्रकार आप क्या लिख सकते हो, उल्टा लिख दोगे आप कि b किसका सबसेट लिख दो ना, इसी प्रकार पूरा लिखना आप, तो हम सिद्ध कर सकते हैं कि फिर वही 1 और 2 से क्या आएगा आपके पास, आपस में सबसेट है तो दोनों क्या होंगे, बराबर। तो आगे लिख देना आते हैं, तो आप ये मान के चले और आपने ये दिखा दिया, तो ये मान के चले और आप ये दिखा दिया आप, तो प्रूव हो गया। वीडियो को रोक के उतार लो एक बार आप। हाँ, तो ये रटने वाली चीजें नहीं है, इनको ध्यान पूर्वक समझना है कि एक बात को, कि हाँ ये सबसेट दिखाना है तो ऐसे दिखाया जाता है। आपको पता है सबसेट क्या होता है, उसके अकॉर्डिंग हम बात करें। फर्स्ट के थर्ड क्वेश्चन की बात करें, जैसे क्या प्रूव करना है अपने को, प्रूव दैट, सिद्ध कीजिए कि, हमें प्रूव करना है कि a माइनस बी बराबर a, और इफ a इंटरसेक्शन b बराबर फाई, ये दिखाना है अपने को। सभी प्यारे विद्यार्थी जानते हैं, ये दिखाना है, a माइनस बी बराबर a दे रखा है, a इंटरसेक्शन b बराबर फाई दिखाना है। सभी आप जानते हैं कि इफ है, इधर वाला आप मान के चलोगे, आप क्या मान के चलोगे, आप मान के चलोगे a माइनस बी बराबर a, और आपको बताओ सिद्ध क्या करना है। अब हमें सिद्ध करना है कि, क्या सिद्ध करना है बताइए आप, a इंटरसेक्शन b बराबर फाई, a माइनस बी बराबर a मान के चलेंगे और हम क्या दिखाएंगे, a इंटरसेक्शन b बराबर फाई दिखाएंगे। एक तो नोट कर लेना, अब a इंटरसेक्शन b बराबर आप फाई दिखाओगे तो सोच के देखो कि एक एलिमेंट्स आप कहां से लेके चलोगे, x, वो तरीका यदि वो वाला तरीका लगाते हो कि एक अवयव हम कहां से लेके चलेंगे, a इंटरसेक्शन b से, कोई दिक्कत नहीं, आप x a इंटरसेक्शन b से लेके चल रहे हो। फिर क्या x को फाई में दिखाओगे आप, फाई तो क्या होता है, एक एम्प्टी सेट होता है, वॉलिड सेट होता है, नल सेट होता है, रिक्त समुच्चय होता है फाई, तो आप जानते हैं रिक्त समुच्चय में तो कोई एलिमेंट्स नहीं होता, तो आप, मैंने तरीका तो ये बता रखा है कि कोई भी दो सेट है उनको बराबर दिखाना है तो आपस में सबसेट दिखाना पड़ता है एक दूसरे की, तब वो क्या हो जाते हैं, बराबर। सबसेट का नियम होता है कि एक बार तो इसको इसका सबसेट, एक बार इसको इसका सबसेट। सबसेट कैसे दिखाते हैं, एक अवयव यहां से लेके चलेंगे, उस अवयव को किस में दिखाएंगे हम, फाई में। अब x फाई में आएगा तो आप सोचो क्या फाई में कोई एलिमेंट्स हो सकता है क्या, नहीं हो सकता, वो बात ही गलत है। आप ऐसा प्रूव करोगे वो बात ही क्या है, गलत है। तो फिर क्या करें, तो फिर क्या करें, एक चीज नोट कर लेना, कभी भी बराबर फाई दिखाना हो तो विरोधाभास वाले नियम से दिखाना। विरोधाभास वाला नियम क्या कहता है कि जो आपको सिद्ध करना है उसके विपरीत मानो, जो आपको सिद्ध करना है, जैसे a इंटरसेक्शन b बराबर आपको फाई सिद्ध करना है, तो आप मानो कि a इंटरसेक्शन b डज नॉट इक्वल फाई। अरे एक फिर गलत कंडीशन दिखा दो,
फिर आप बोल दो कि हमने जो माना है वो गलत माना है। यदि हमने जो माना है वो सही माना है तो गलत कंडीशन थोड़ी आती। तो गलत कंडीशन कब आई? जब हमने गलत माना। तो हमेशा इक्वल फाई कभी भी पूछे उसको विरोधाभास नियम से दिखाना है। तो मैं लिखूंगा तब आपकी ज्यादा समझ में आएगा। अब हमें सिद्ध करना है ए इंटरसेक्शन बी बराबर फाई, और इसे हम विरोधाभास नियम से सिद्ध करेंगे। इसे हम विरोधाभास नियम से सिद्ध करेंगे। वही है यदि संभव हो तो माना कि। विरोधाभास नियम क्या कहता है कि जो सिद्ध करना होता है उस कंट्राडिक्शन लॉ होता है ना, ये उल्टा मान के चलो। हमें सिद्ध करना है ए इंटरसेक्शन बी बराबर फाई। हमने माना ए इंटरसेक्शन बी डज नॉट इक्वल फाई। यदि संभव हो तो माना कि ए इंटरसेक्शन बी डज नॉट इक्वल क्या है? फाई। उल्टा मानते हैं अपन, है ना। तो ये सिद्ध करना था विरोधाभास नियम से। हमने माना कि ए इंटरसेक्शन बी डज नॉट इक्वल फाई है। तब ए इंटरसेक्शन बी फाई के डज नॉट इक्वल है, कहने का ए इंटरसेक्शन बी रिक्त नहीं है, तो उसमें कोई ना कोई एलिमेंट्स होगा। हम एक्स कहां से लेके चलेंगे? ए इंटरसेक्शन, क्योंकि एलिमेंट्स होगा कोई ना कोई, क्योंकि ए इंटरसेक्शन बी अब एरिक समुच्चय है, क्योंकि डज नॉट इक्वल फाई है वो। तो हम ए का भी एक्स कहां से लेके चले? ए इंटरसेक्शन बी से। अब यहां से बताओ, इंटरसेक्शन है तो क्या लिखा जाता है? थता एक्स बिलोंग्स टू बी। अब आपको पता है कि यहां आप किसकी वैल्यू, आप देखो a माइनस बी बराबर ए लेके चल रहे हो, तो आप a की जगह क्या लिख सकते हो? a माइनस बी, क्योंकि आप मान के चल रहे हो, आप मान के चल रहे हो कि a माइनस बी बराबर ए। अब आपको पता है कि माइनस को कैसे लिखा जाता है कि x बिलोंग्स टू a, माइनस है तो नॉट बिलोंग्स टू लिखा जाएगा, x बिलोंग्स टू b। कोई दिक्कत थोड़ी है। अब आपको पता है यहां देखो एक नियम होता है, जब सेम चिन्ह दे रखा हो, जैसे a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c है, ये साचर्य नियम बोला जाता है कि आप सभी जगह सेम दे रखा हो तो आप कहीं भी लगा सकते हो। आप ऐसे जैसे होता है ना गुणा के लिए साचार्य नियम की a डॉट b ब्रैकेट क्लोज डॉट c बराबर a डॉट b डॉट c ब्रैकेट के अंदर, ऐसे यूनियन के लिए भी होता है, साचर्य नियम बोला जाता है इसको। जैसे आप कहीं भी ब्रैकेट लगा दो, आप जैसे एक तो BC ब्रैकेट में है, चाहे AB को ब्रैकेट में लो, मान क्या होता है? बराबर। बंटनता में देखो दो साइन आते हैं, वहां इंटरसेक्शन भी आता है यूनियन, इसमें या तो इंटरसेक्शन होता है या यूनियन। तो मैं इस नियम को बोला जाता है साचर्य। बंटनता में तो दो चिन्ह आते हैं, इंटरसेक्शन और यूनियन। तो मैं साचर्य नियम से इसको क्या लिख सकता हूं बताओ? किसी को भी मैं ब्रैकेट के अंदर ले सकता हूं, जैसे x बिलोंग्स टू a तथा मैं इसको ब्रैकेट में ले गया तथा x बिलोंग्स टू b। कौन से नियम से? जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है, फ्रॉम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, साचर्य नियम से। ये लिख दिया। अब बताओ, अब इस लाइन का समझो कि x a में है और देखो तथा है, तो ऐसा भी होगा जैसे नहीं लिखते क्या x बिलोंग्स टू a तथा x बिलोंग्स टू b। आप नहीं लिखते क्या x a इंटरसेक्शन b में है, तो आप लिखते हो कि x बिलोंग्स टू a तथा x a में भी होगा और तथा x किस में होगा? b में, तभी तो a इंटरसेक्शन b में आएगा। इंटरसेक्शन को तथा से लिखते हैं। तथा का अर्थ ये होता है कि ये भी सही है और ये भी सही है। कहने का x a इंटरसेक्शन b में है तो हम जानते हैं कि x a में भी होगा और x किस में होगा? b में भी होगा। दोनों बातें सही हैं। या में तो क्या होता है कि x a में भी हो सकता है, या यूनियन को यहाँ लिखते हो ना, तो यूनियन में कोई भी एलिमेंट्स a में भी है तो आ जाएगा वो तो ना, b में भी है तो आ जाएगा, दोनों में है तो भी आ जाएगा। लेकिन कोई भी एलिमेंट्स इंटरसेक्शन में कब आएगा? जब वो a में भी होगा और किस में होगा? b में भी होगा, दोनों में होगा वो। तो हम यहां से बात करें, तथा का अर्थ होता है ये भी सही है और ये भी सही है। अब ये बताओ आप कि x a में भी है और x b में भी है। अब ये बताओ x a में है कोई बात नहीं, लेकिन क्या x ऐसा पॉसिबल है क्या कि x b में भी हो और तथा x b में नहीं भी हो? ऐसा पॉसिबल है क्या? ये नहीं समझे तो आप थोड़ा और लिख लो। x b में नहीं है तो x किस में होगा? b डैश में होगा। ऐसा पॉसिबल है क्या कि कोई एलिमेंट्स b में भी आ जाए और b डैश में भी आ जाए? नहीं, कोई भी सेट और उसका कॉम्प्लीमेंट्री सेट होता है, उनका इंटरसेक्शन फाई होता है, तो ऐसा कभी पॉसिबल हो ही नहीं सकता कि कोई एलिमेंट। अब यदि यहाँ या दे रखा होता
तो ऐसे होता है कि या तो ये वाली कंडीशन सही है या ये वाली कंडीशन है, लेकिन बीच में थता दे रखा है, तो इसका अर्थ है कि ये वाली कंडीशन भी सही है और ये वाली कंडीशन भी सही है। ऐसा तो कभी पॉसिबल नहीं है कि x b में भी हो जाए, x b डैश में भी हो जाए। तो इस बात को समझना मैं थोड़ा समझा दूं, यदि यहाँ या दे रखा होता ना तो आप क्या लिखते फिर कि x a में है, या तो ये कंडीशन सही है, ये तो ये वाली कंडीशन तो सही नहीं है, अपने को पता है कि x b में भी है तथा x b डैश में, ये कंडीशन तो सही नहीं है, तो अपन वहां उस वाली कंडीशन को छोड़ देते हैं क्योंकि या दे रखा ना, या तो ये सही है वो सही है, अपन लिख देते हैं x बिलोंग्स टू a। लेकिन अब तो यहाँ क्या दे रखा है आप सोच के देखो, थता दे रखा है, तो इसका अर्थ है कि ये भी कंडीशन सही है और ये भी, ये तो कंडीशन सही नहीं है, तो ये गलत कंडीशन कब आई, लिख देना, क्योंकि b इंटरसेक्शन b डैश इक्वल 5 होता है, अतएव x बिलोंग्स टू b तथा x बिलोंग्स टू b डैश असंभव है, ये संभव ही नहीं है, इसलिए जो हमने माना है वह गलत है। देखो सही मानते तो सही कंडीशन आती है, यदि आपने ये माना है कि आपने क्या माना है, ए इंटरसेक्शन बी डज नॉट इक्वल 5 माना है, आपने इसको एरिक्त माना है इंटरसेक्शन बी को, तभी तो कोई एलिमेंट था, ये इंटरसेक्शन बी से आप एक्स वगैरह लेके चल रहे हो। यदि ये बात सही होती तो सही कंडीशन आती, जब गलत चीज को आप मानोगे तो ही गलत कंडीशन आएगी, आपको पता है। तो चूंकि बी इंटरसेक्शन बी डैश 5 होता है, ये असंभव है, इसलिए जो हमने माना है वह गलत है, अर्थात लिख देना अति विरोधा, लिख देना अर्थात विरोधाभास नियम से सिद्ध होता है, विरोधाभास नियम से सिद्ध होता है कि a इंटरसेक्शन b बराबर है 5, क्योंकि डज नॉट इक्वल 5 लेके चल रहे हो तो आपके पास क्या आ रही है, गलत कंडीशन आ रही है। ओके, सिद्ध होता है, तो इसलिए आप बताओ क्या लेके चले, आप लेके चले a माइनस बी बराबर a, और आपने क्या दिखा दिया, a इंटरसेक्शन b बराबर 5। तो यही मैं छोटी सी बात आपको समझाना चाह रहा हूं कि कभी भी देखो ये मान के चलना है, ये प्रूफ करना है, कभी भी बराबर 5 दिखाना हो तो विरोधाभास नियम से दिखाना। विरोधाभास नियम कहता है कि जो सिद्ध करना होता है उसका उल्टा मानो, आप डज नॉट इक्वल 5 माना करो, फिर उसमें से कोई अवयव डज नॉट इक्वल 5 है तो वो एरिक्त होगा, उसमें कोई एलिमेंट्स होगा, उससे कोई एलिमेंट्स लेके चला करो और गलत कंडीशन दिखा दिया करो। फिर आप बोलोगे हमने जो माना है वो गलत माना है, क्योंकि गलत माना है तभी गलत कंडीशन आई है, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, फिर कैसा पॉसिबल होगा, ऐसा लिखना आपको आना चाहिए। देखो क्योंकि यहाँ वो फॉर्मेलिटी, वैसे नॉलेज तो अपने को पहले से ही है, वैसे अपन सिंपल भाषा में बात करें तो अपने को यही पता है कि ऐसा है तो ऐसा होगा, क्यों, क्योंकि a माइनस बी बराबर a, ये तभी पॉसिबल है जब b कैसा हुआ, आपको पता है कि या तो b 5 हो, देखो, या a और b में कोई भी एलिमेंट से कॉमन नहीं हो। जैसे हम बात करें a बराबर, जैसे मान लीजिए 1 5 7 है और b बराबर 9 10, तो आपको पता है ना a माइनस बी क्या आएगा, a के वे सभी अवयव जो b में नहीं है, a का कोई भी अवयव b में नहीं है तो पूरा a आ जाएगा 1 5 7। तो a माइनस बी बराबर a या तो तब पॉसिबल है जब a और b में कोई भी एलिमेंट्स कॉमन नहीं है, या तब पॉसिबल है जब b बराबर क्या है 5 है। दोनों ही कंडीशन में यदि a और b में कोई एलिमेंट्स कॉमन नहीं है तो इनका इंटरसेक्शन क्या होगा, 5 होगा, a b का इंटरसेक्शन। यदि b 5 है तब भी a का और b का इंटरसेक्शन क्या आएगा, 5 आएगा। ओके, वीडियो को ओके उतार लो आप, फिर इनको उठा देता हूं, ये लिख के आना एग्जाम में और कुछ नहीं लिखना आपको। देखो ऐसे ही क्या है, पस्ट का क्या है 4 है, पस्ट का क्या है ऐसे ही 4 है, वही इक्वल 5 आपको सिद्ध करना है, वही विरोधाभास नियम से सिद्ध करना, आपको डज नॉट इक्वल क्या मान के चलना है उसको 5। सेम टू सेम इसी की टू कॉपी है। जैसे हम सेकंड की बात करें
जैसे सेकंड का फर्स्ट है अपने पास, उसको देखो आप कैसे प्रूव करोगे। जैसे सेकंड का फर्स्ट है, प्रूव दैट, क्या दे रखा है, a माइनस बी माइनस सी बराबर, अपने को सिद्ध करना है a माइनस सी और माइनस बी माइनस सी, ये प्रूव करना है। तो आप समझ गए होंगे प्रश्न को देखते ही, ये प्रूव करना है तो आप समझ गए कि आपको पता है कि बराबर दिखाना है तो आपस में सबसेट दिखाना है, सबसेट दिखाना है तो आपको पता है कि एक अवयव कहां से लेके चलोगे, a माइनस बी माइनस सी से, और उस x को उसमें दिखाना है। अब आपको पता है कि x a माइनस बी माइनस है तो तथा, और यहाँ क्या आएगा, नॉट बिलोंग्स टू आएगा। अब माइनस को आप जानते हैं कैसे लिखते हैं कि x बिलोंग्स टू a माइनस है तो यहाँ तथा और नॉट बिलोंग्स टू आएगा आपके पास b, कोई दिक्कत नहीं है। देखो लिखते जाया करो, इनमें रास्ता मिले वैसे ही। अब आपको ये पता है ना, माइनस था तथा नॉट बिलोंग्स टू, फिर माइनस है तथा और नॉट बिलोंग्स टू। अब आपको पता है कि x बिलोंग्स टू a तथा x बिलोंग्स टू, अब x b में नहीं है तो b डैश में होगा, x c में नहीं है तो किस में होगा, c डैश में होगा। तथा तथा इंटरसेक्शन है, जैसे आप जानते हैं कि चाहे a बराबर a इंटरसेक्शन a होता है, कितनी बार लिख लो कोई एलिमेंट्स को फर्क नहीं पड़ेगा, वो ये आएगा। वैसे हम बात करें सिंपल x बिलोंग्स टू a, तो एक बार a को c के साथ लेके आना है, तो आप समझ गए कि एक बार तो x को किसके साथ लेके आओ, वैसे बंटनता नियम बोल दें कि एक बार एक कंप्लीट a के साथ, बीच में क्या लगाएंगे, तथा, और एक बार ये x बिलोंग्स टू b डैश किसके साथ लोगे, x बिलोंग्स टू c डैश के साथ, एक तरीके से बंटनता नियम से कि एक बार ये a के साथ, बीच में तथा, और एक बार ये ना। वैसे आप जानते हैं बंटनता, आप बोलोगे तथा तथा सर इंटरसेक्शन है तो बंटनता की आवश्यकता कहाँ पड़ रही, बंटनता तो इंटरसेक्शन यूनियन में काम करता है। वैसे हम सिंपल भाषा में बात करें, तथा तथा है तो इसका अर्थ है इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन में अब देखो मैंने c डैश को 2 बार लिख दिया तो क्या फर्क पड़ेगा, जैसे a है, अच्छा a इंटरसेक्शन a कर लो वो तो a ही आएगा, ओके। लेकिन हमें पता है कि हमें a के भी साथ c चाहिए, b के भी साथ c, तो आप समझ जाना इसको a के साथ भी लेना है और इसको b के साथ भी लेना है, ओके। अब आपको पता है कि x बिलोंग्स टू a तथा x c डैश में नहीं है, वो x c डैश में है तो x c में नहीं होगा, अपने को पता है x c में, और यहाँ तथा x बिलोंग्स टू, मैं यहाँ से लिखूँ आपके पास, अब x आपको पता है c डैश में है तो x c में नहीं होगा। अब आप जानते हैं तथा और नॉट बिलोंग्स टू दे रखा हो तो क्या आता है, माइनस आता है। ऐसे ही मैं बात करूं कि तथा और नॉट बिलोंग्स टू दे रखा हो तो क्या आता है, माइनस आता है, आपको पता है। अब एक बात और बताओ आप, x बिलोंग्स टू a माइनस सी तथा, यदि मैं लिख दूं डायरेक्टली, आपको पता है कि चूंकि b इंटरसेक्शन b डैश क्या होता है, आपको पता है फाई होता है। तो ये बताओ कि x यदि इसमें है तो x हमें पता है इसमें नहीं होगा, क्योंकि देखो a माइनस बी में a के अवयव आते हैं, आपको पता है, तो b डैश माइनस सी में किसके अवयव आएंगे, b डैश के, और b माइनस सी में किसके अवयव आएंगे, b के, और b और b डैश में तो कोई एलिमेंट्स कॉमन होता ही नहीं, क्योंकि उनका इंटरसेक्शन क्या होता है, फाई होता है। तो आप समझो कि इसमें b डैश के अवयव है, b डैश माइनस सी में, तो x यदि b डैश माइनस सी में है तो x b डैश का कोई एलिमेंट्स है। अब x b डैश का कोई एलिमेंट्स है तो फिर x b माइनस सी में नहीं होगा, क्योंकि b माइनस सी में किसके एलिमेंट्स आएंगे, b के। तो आप समझ जाया करो कि b इंटरसेक्शन b डैश पाई है तो x इसमें है तो x इसमें नहीं होगा। और आपको पता है तथा और नॉट बिलोंग्स टू दे रखा हो तो क्या आता है, माइनस आता है, a माइनस सी, माइनस क्या आएगा, जो लिखा हुआ है वो आएगा b माइनस सी। तो आप x कहां से लेके चले, आपको पता है x आप लेके चले a माइनस बी माइनस सी से, और आपने x को किस में दिखा दिया, a माइनस सी माइनस बी माइनस सी में दिखा दिया। फिर आप लिख दोगे इसी प्रकार हम सिद्ध कर सकते हैं, इसी प्रकार आप उल्टा भी सिद्ध कर सकते हो, इसी प्रकार हम सिद्ध कर सकते हैं कि a माइनस सी सबसेट, सॉरी इसी प्रकार उल्टा लिख दोगे आप, b माइनस सी सबसेट a माइनस बी और माइनस सी, फिर 1 और 2 से दोनों क्या हो जाएंगे, आपको पता है बराबर हो जाएंगे। लिख दोगे आप a माइनस बी माइनस सी बराबर क्या आ जाएगा, a माइनस सी माइनस बी माइनस सी। तो रटने वाली बात नहीं, आपके दिमाग में रहना चाहिए, बराबर दिखाना है, आपस में सबसेट दिखाने, एक अवयव यहाँ से लेके चलना है और उसको उसमें दिखाना है, तो आगे से आगे रास्ता मिल जाएगा। अब देखा आपने
ए के साथ भी सी, बी के साथ भी सी, तो बंटनता नियम से फिर वही है, सी डैश में है तो सी में नहीं होगा, सी डैश में है तो सी में नहीं होगा। आपने देखा थता नोट बिलोंग्स टू माइनस, थता नोट बिलोंग्स टू तो माइनस। आपको पता है एक्स बी और बी डैश इंटरसेक्शन फाई, तो एक्स इसमें है तो एक्स इसमें नहीं होगा, थता नोट बिलोंग्स टू है तो माइनस एक्स यहाँ से लेके चलिए, एक्स को इसमें दिखा दिया तो ये इसका सबसेट हो गया। ओके, तो छोटी छोटी बातें हैं, एक एक बात को ध्यानपूर्वक समझो, इन चीजों को आप रटो मत। ओके, और चर्चा हम नेक्स्ट क्लास में करते हैं। और जिन विद्यार्थियों ने अभी तक ऐप को परचेज नहीं किया है वो जल्दी से जल्दी ऐप को परचेज करें और क्लासों को कंटिन्यू करें, क्योंकि समय आपको पता है आपकी, जैसे अप्रैल तक मान के चलो, अप्रैल तक एग्जाम होंगी, अभी टाइमिंग है, आप आराम से आप सिलेबस को कवर कर सकते हैं। अपना ऐप का नाम है फोटोन क्लासेज, नाम से आप गूगल प्ले स्टोर पे सर्च करोगे तो फोटोन क्लासेज के नाम से अपना ऐप आएगा। वहाँ वही है, फॉर्मेलिटीज करनी है आपको, मोबाइल नंबर वगैरह लगाने हैं, OTP आएगी और आगे की प्रोसेस आपको पता है, ये ईमेल वगैरह लगाना, आपको ओपन हो जाएगा। फिर वहाँ नीचे से 3rd नंबर का बटन दे रखा है स्टोर, वहाँ जाना, अनेक कोर्स दे रखे हैं, जो भी कोर्स आपको परचेज करना है वो परचेज कीजिए और स्टडी को आप कंटिन्यू कीजिए। आपका कंप्लीट सिलेबस होगा। सिलेबस के बारे में आपको 1% ही सोचने वाली बात दिमाग में नहीं रखनी है, अभी टाइम बहुत बच रहा है आपके पास, कंटिन्यू आपकी क्लासें आ रही हैं, तो आप पढ़ाई को निरंतर जारी रखो आप। ओके।